तो अवतार काल न होने पर भी भगवान 5 रूपों में आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान हैं। श्री विग्रह गोविंद विग्रह के रूप में, श्रीमद् भागवती संहिता के रूप में, श्रीमद् गुरुदेव के रूप में, श्री हरिनाम के रूप में और श्री वृंदावन धाम के रूप में। इन 5 रूपों में श्री प्रभु सर्वदा सर्वदा विराजमान है। अब इन 5 वस्तुओं में यदि निरपराध रहा जाएगा तब तो तुरंत ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि कहीं तनिक सा अपराध आया तो अपराध आने पर फिर गोविंद की प्राप्ति तुरंत नहीं होती है। तो श्री धुंधकारी ने जब कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत की श्रवण की, उन्होंने तो निरपराध होकर के कृष्ण कथा श्रवण की, इसलिए उनके लिए तो तुरंत विमान आ गया। परंतु अन्य लोग जो श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे थे, उनके हृदय में कहीं अपराध रहा, वे निरपराध होकर के कृष्ण कथा नहीं सुन सके। कृष्ण कथा में कभी उन्होंने अर्थवाद कल्पना कर ली होगी, श्री कृष्ण कथा में कभी उन्होंने शब्द बुद्धि कर ली होगी। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जल्दी कृपा नहीं हुई। जब निरपराध होकर के वे श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो उनके ऊपर भी तुरंत ही कृष्ण कृपा हो जाएगी। अतः दुरूहाद्भुत वीरेस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत् स्वल्पोपि संबंधः सद्धियाम भाव जन्मनि। सद्धियाम, ये सद्धिय होना ये सबसे बड़ी वस्तु है। सद्धिय का तात्पर्य है निरपराध चित्तानाम। निरपराध चित्त होकर के इन 5 वस्तुओं का सेवन करने पर श्री कृष्ण प्रेम की सेवा की प्राप्ति तुरंत ही हो जाती है। यदि निरपराध होकर के कोई श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा, श्री गोविंद उसके लिए भी विमान भेज देंगे। श्री गोकर्ण ने इस बार दोबारा श्रीमद् भागवती संहिता सप्ताह का आयोजन किया है। ये तो सदा सेव्या होकर के विराजमान श्री प्रभु तो साक्षात विमान लेकर के प्रकट हुए हैं। गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, गोकर्ण तुम धन्य हो, धन्य जो कृष्ण कथा सुना है, जो श्री गुरुदेव कृपा करके भगवत स्वरूप भगवत नाम प्रदान करें, उनसे बढ़कर के और कृपालु और कौन हो सकता है। श्री कृष्ण का प्रीति पात्र उन गुरुदेव से बढ़कर के कौन हो सकता है, जिन्होंने कृपा करके भगवत स्वरूप मंत्र प्रदान किए, भगवत स्वरूप नाम को जो प्रदान कर रहे हैं, जो कृष्ण को प्रदान कर रहे हैं और कृष्ण को प्रदान करके अन्य लोगों का भी कल्याण कर रहे हैं। स्वयं तो भगवत भजन कर ही रहे हैं और दूसरों का भी जो कल्याण करने वाले हैं, उन गुरुदेव की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। इसलिए श्री हरिनाम ग्रहण करना भी परम परम सेवा का कार्य और हरिनाम का प्रचार करना यह भी परम सेवा का कार्य, क्योंकि दूसरे लोगों का भी कल्याण करते हुए भी विराजमान हैं। तो श्री भगवान श्री गोकर्ण के ऊपर अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, गोकर्ण आहा, तेरे ऊपर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तू कृष्ण कथा का गायन करके कितने लोगों का, अपने ग्रामवासी जितने भी हैं, उन सबका कल्याण करते हुए विराजमान हैं। जो श्रीमद् भागवत का गायन करें, जो श्री कृष्ण नाम का दान करें, जो भगवत स्वरूप भगवत मंत्र को प्रदान करते हुए विराजमान, वे गुरुदेव परम परम वंदनीय होकर के ही विराजमान हैं। सो श्री गोविंद ने स्वयं प्रकट होकर के जो कंठ से लगाया श्री गोकर्ण को, गोकर्ण तुरंत ही चतुर्भुज रूप धारण करके विराजमान हो गए हैं। भगवान ने स्नेह में अपने शरीर का स्वरूप श्री गोकर्ण को प्रदान कर दिया। गोकर्ण भगवान के साथ विमान में विराजमान होकर के सब अपने ग्रामवासियों को संग में लेकर के कृपा के बल पर उस समय भगवत धाम को पधारे। ये कृपा का बल जिसने सहेज करके रखा, वह काल वंचना कर सकने में समर्थ होगा, अन्यथा काल के प्रवाह में भटकते ही रहना पड़ेगा। इसलिए भगवत कृपा जो बरस रही है, कृपा की प्रतीक्षा देखने की आवश्यकता नहीं है, कृपा की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण न तो प्रतीक्षमाण। कृपा तो बरस रही, बरस गई, परंतु उस कृपा को हमने सहेज करके कितना रखा। पर्वत के ऊपर पानी बरसा और यदि बह गया तो पर्वत में क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जो पानी बरसा है उसको यदि क्यारी बना करके सहेज लिया गया तब तो वह पानी काम में आएगा, वह बीज फलीभूत होगा। और यदि वह पानी कृपा बह जाने दी तो वह बीज फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए श्री गोकर्ण ने उस कृपा को सहेज करके रखा। गोकर्ण की कृपा के बल पर अन्य लोगों ने उस कृपा को कहीं सहेज करके रखा। श्री गोविंद सबको साथ में लेकर के विमान के ऊपर विराजमान करके अपने साथ ले गए। आहा, इन वैष्णव आचार्यों की कृपा का क्या निरूपण किया जाए, उन रसकों की कृपा का क्या निरूपण किया जाए, जिन्होंने अपना हृदय फाड़ करके अपने हृदय के उस गूढ़ तत्व को अपनी वाणी में स्थापित कर दिया, जिन्होंने अपने हृदय को फाड़ करके अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य में उस अपने हृदय के गूढ़तम तत्व को जिन्होंने कृपा करके प्रकट कर दिया। वे परम परम धन्य श्री प्रभु उन भक्तगणों को अपने हृदय से लगा करके ही, हृदय का हार बना करके ही रखते हैं। श्री प्रभु ने श्री गोकर्ण को अपने हृदय का हार बना करके रखा, अपने हृदय से लगाया है। श्री गोकर्ण भगवत धाम को पधारे। इस इतिहास को श्री शांडिल्य ऋषि ने चित्रकूट में विराजमान होकर के हमारे सामने वर्णन किया था। इस आख्यान को जो श्रवण करेंगे उनको संसार बंधन से निवृत्ति होकर के परम प्रेम सुख की प्राप्ति सर्वदा सर्वदा होगी। सनकादिक बोले महाराज, अब हम तुम्हारे सामने श्रीमद् भागवत के सप्ताह की विधि निरूपण कर रहे हैं। भगवत भक्ति उसमें विधि की अनिवार्यता नहीं है, परंतु विधि होने पर श्रद्धा अधिक दृढ़ होकर के रहती है, इसलिए विधि का पालन करना चाहिए। भक्ति विधि के सापेक्ष नहीं है। विधि की कमी होने पर भक्ति में कोई न्यूनता आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, परंतु विधि पूर्वक यदि भक्ति की जाए तो श्रद्धा बढ़ेगी। मुख्य जो वस्तु है वो श्रद्धा है। यदि विधि नहीं है और श्रद्धा है तो न देश नियमस्तत्व न काल नियमस्तता नामना मकार बहुधा निसर्व शक्ति है तत्रार्पितो नियमित स्मरण कालो। नाव में सारी शक्ति विराजमान है और उसमें श्री प्रभु ने कोई विधि नहीं रखी है, तो नाम की सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, परंतु साधक यदि विधि पूर्वक भगवान नाम को ग्रहण करेगा तो विधि पालन करने पर उसकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ेगी और श्रद्धा ज्यादा बढ़ने पर जल्दी उसे भक्ति की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। वस्तु में तो सदा सदा कृपा प्राप्त सामर्थ्य विराजमान है, परंतु श्रद्धालु व्यक्ति के ऊपर कृपा और जल्दी हो जाती है, इसलिए विधि का वर्णन किया जा रहा है। दैवज्ञ को बुलाकर के मुहूर्त पूछे, वित्त साठ्य का त्याग करके आनंद पूर्वक सब व्यवस्था बना करके श्रीमद् भागवत का आयोजन करे। देश देश में ये संदेश भिजवाए कि हमारे यहां पर 7 दिन कृष्ण कथा होगी। श्री भागवत पीयूष पान रसलम पटगण कृपा करके पधारे। जितना समय मिल जाए, 1 दिन मात्र का समय मिल जाए तो 1 दिन ही सही, परंतु आए अवश्य। विशाल स्थल पर सुंदर मंडप की रचना करके श्रीमद् भागवत जो हैं उनका आनंद पूर्वक गायन करे, आनंद पूर्वक उनका आयोजन करे। कुछ वस्तुएं उनका सबसे पहले त्याग करे। पहले निषेध निरूपण किया जाता है, फिर विधि निरूपण की जाती है। निषेध में बता रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद ने ही उन सारे निषेधों को जो यहां पर वर्णन किए गए उनको ही कहीं सूचीबद्ध कर दिया कि बाचो बेगम मनसक काम बेगम जुभा बेगम
उदरोपस्थ बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीरा वीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम शिष्या। बोले वाणी के बेग माने वाणी से फालतू की बातें गप नहीं करना, नहीं सुनना। कृष्ण कथा के नाम पर दुनिया भर की गप सुनी जाए तो ये उल्टा उचित नहीं है। जो तत्व की बात है वही सामने आनी चाहिए। वाणी के बेग, मन से काम वेगम, मन के द्वारा काम का बेग, जिह्वा का बेग, उदर और उपस्थ के बेग, इन बेगों को जिसने सहन कर लिया, बेगों को जिसने रोका, अर्थात भूख प्यास को भी पहले संयमित करते हुए साधक विराजमान हो, वह सारी पृथ्वी को भी कहीं शासन कर सकने में समर्थ होगा। तो सबसे पहले तो संयम करे, ये संयम का उपदेश दिया। फिर संयम का उपदेश देकर के अब अति जो है उसका त्याग करे। 6 नियम बताए उपदेशामृत में कि अत्याहारो प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिः भक्ति विनश्यति। 6 वस्तुओं का त्याग करके विराजमान हो, बहुत उपयोगी है। श्री साधक जो साधन में प्रवृत्त हो रहे हैं उनको भजन में प्रवृत्त होने के लिए बिल्कुल एक दिशा निर्देश करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत ये बहुत ही उपयोगी होकर के विराजमान है। उपदेशामृत छोटा सा ग्रंथ है, 11 श्लोक हैं, परंतु उन 15-16 श्लोक हैं, कुछ ऐसे ही हैं। तो उन श्लोकों में इतना सुंदर संकलन कि साधक को क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है एक तरह से बिल्कुल सूचीबद्ध करके कृपा करके श्री रूप गोस्वामी जी ने स्थापित कर दिया। सब साधकों के लिए बहुत उपयोगी ग्रंथ है कि क्या करना है, कौन सी चीज भजन में उपयोगी है, कौन सी चीज भजन में त्याग करने योग्य है। कि अत्याहार, इंद्रियों का उतना सा सेवन करे, उतना सा आहार करे जिससे कि भजन में अनुकूलता की प्राप्ति हो। उतना भोजन जितना भजन में अनुकूल। आहार का तात्पर्य इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध उतने उतने ग्रहण करने जितने कि भजन में अनुकूलता जिससे बनी रहे। इन इंद्रियों को वृत्ति प्रदान करनी है। इंद्रियों को ज्यादा वृत्ति प्रदान कर दी तो ये मतवाली हो जाएंगे, इसलिए उनको इतना प्रदान करो कि ये जीवित रहे, जो भजन करने में लगी रहे। तो अत्याहार, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका उचित जितना आवश्यक है उतना इनको आहार प्रदान किया जाए। प्रयासश्च, जितना प्रयत्न जीवन करने के लिए आवश्यक है उतना प्रयत्न करे। ज्यादा मेहनत करेगा तो फिर कृष्ण कथा नहीं बनेगी। प्रजल्पः, इधर उधर की फालतू की जो गप्पे हैं उनका त्याग करके बस अपनी निष्ठा एक जगह लग जाए। ज्यादा तर्क नहीं, ज्यादा तर्क करने पर बात बिगड़ेगी। इसलिए भक्ति में तर्क दिए तो जाते हैं परंतु सर्वदा स्वल्प तर्क दिए जाते हैं कि बात हृदय में बस चुभ जाए कि ये करना है तो क्यों करना है, उसके लिए तर्क दिए जाए, परंतु बहुत ज्यादा तर्क नहीं, बहुत ज्यादा प्रजल्प नहीं। और नियम आग्रह, नियम जो है उसका आग्रह बन करके रहे, क्योंकि नियम के बहाने भगवत भजन बनेगा। और जनसंघ, ज्यादा भीड़ भाड़ जो है उसका त्याग करे। और लौल्य, लोभ जो है उसका त्याग करे। तो ज्यादा भोजन, ज्यादा प्रयास, ज्यादा बोलना, प्रजल्प, बहुत ज्यादा नियम का आग्रह, नियम का आग्रह न रखना और जनसंग और लोभ, इन 6 के द्वारा भक्ति नष्ट होती है। नियम का आग्रह रखे, परंतु ये विचार रखे, यहां पर एक सावधानी है। नियम का आग्रह तो साधक को रखना चाहिए, परंतु एक सावधानी कि भजन में नियम में साधन बुद्धि का त्याग हो। भगवान की प्राप्ति तो होगी कृष्ण कृपा से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजो, इनमें कर्म का जो वर्णाश्रम धर्म है उन वर्णाश्रम धर्मों का त्याग नहीं है, परंतु वर्णाश्रम धर्म में साधन बुद्धि का त्याग।
इसी प्रकार ज्ञान का त्याग नहीं है, ज्ञान में साधन बुद्धि का त्याग, भक्ति का भी त्याग नहीं, भक्ति में भी साधन बुद्धि का त्याग। कोई ये विचार करे कि अरे हमने इतनी माला कर ली, अब तो ठाकुर हमको दिख जाएंगे, तो ठाकुर किसी के नौरे में बसने वाले नहीं है। तो साधन तो किया जाएगा, साधन का त्याग नहीं होगा, परंतु साधन में साधन बुद्धि का त्याग होगा। भजन का त्याग नहीं होगा, भजन में साधन बुद्धि का त्याग होगा। हम जो भजन कर रहे हैं, ठाकुर जितना करवा रहे हैं उतने करवा रहे हैं, उनकी जो प्राप्ति होगी वो तो उनकी कृपा से होगी। तो सर्वधर्मान में भक्ति भी धर्म आ गया, भक्ति रूप धर्म भी आ गया, परंतु भक्ति रूप धर्म का तात्पर्य है कि भक्ति का त्याग नहीं है, भक्ति में साधन बुद्धि का त्याग है। केवल कृपा के बल पर जब साधक रहेगा तो फिर ठाकुर की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य में का तात्पर्य यही है कि साधन में जो भक्ति जो की गई, उस भक्ति में साधन बुद्धि का त्याग होगा, भक्ति का त्याग नहीं होगा। इसलिए नियमाग्रह, नियम तो पूरा करना पड़ेगा, नियम का आग्रह तो रखना ही पड़ेगा, परंतु हमने इतना नियम कर लिया आप ठाकुर मिल जाएंगे, इस बात का त्याग करना पड़ेगा। तो नियम के आग्रह में भी, नियम के आग्रह से ठाकुर मिल जाएंगे, इस बात का त्याग करते हुए भगवत भजन करते हुए विराजमान हो। और भजन में आने वाले जो अंतराय हैं उनमें कहीं धैर्य धारण करके रहे, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात सतो वृत्ते है षड्वी भक्ति ही प्रसीदति। श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य। धैर्य का तात्पर्य है यदि भजन में कभी बाधा आ गई तो घबरा करके माला छोड़ना नहीं, फिर माला पकड़े ही रहना है, धैर्य। फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ऐसे कार्य करना जिससे भजन तो बढ़े और जो भजन में बाधा डालने वाले कार्य हैं उनसे निवृत्त होना। संग त्याग, दुसंग का त्याग, और सतो वृत्ते है, कहीं सत्व गुणात्मक जो वृत्ति है, संतों की जैसी रहनी, उस रहनी को धारण करते हुए साधक विराजमान होगा तो भक्ति आगे बढ़ती हुई विराजमान होगी। इस प्रकार भजन में प्रवृत्त होते हुए साधक विराजमान हो। वक्ता उस समय आनंद पूर्वक विराजमान हो, अपने नित्य नियम को संक्षेप में करके श्री कृष्ण मंत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत की आराधना करे, श्रीफल हाथ में लेकर के प्रार्थना करे कि हे श्रीमद् भागवती संहिता, आप साक्षात कृष्ण रूप हैं, मुझे आप कृपया ग्रहण करें। सुखदेव जी की वंदना करें कि हे सुखरूप सर्वशास्त्र विशारद, आप मेरे अज्ञान को दूर करें, कथा में बाधा न हो, इसके लिए द्वादशाक्षर मंत्र जप करने के लिए 5 जो ब्राह्मण हैं उनको विराजमान करे। बीच बीच में जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण कथा जो है उनको श्रवण करे। सामर्थ्य हो तो भोजन का त्याग करे, सामर्थ्य नहीं हो तो आनंद पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके विराजमान रहे। यहां पर हठयोग करना बड़ी बात वस्तु नहीं है, भगवत सेवा जैसे बने वैसा हृदय में ध्यान रखते हुए सेवा में प्रवृत्ति हो, सेवा में अनुकूलता प्राप्त हो, इस तरह से जैसा अपने को अनुकूल बने ऐसा नियम ग्रहण करके विराजमान हो। ब्रह्मचर्य पूर्वक पत्रावली में भोजन करते हुए, पृथ्वी पर शयन करते हुए आनंद पूर्वक कृष्ण कथा श्रवण करे, काम क्रोध मद इनका त्याग करे, पवित्र होकर के रहे। गृहस्थ हो तो कथा की समाप्ति पर हवन, विरक्त हो तो गीता पाठ, अथवा सर्वत्र ही विशेष रूप से श्री भगवान नाम सहस्त्र जो हैं उनका आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो। क्योंकि जो सेवापराध बने हुए हैं उन सेवापराधों की निवृत्ति नाम संकीर्तन के द्वारा ही होती है। इसलिए नाम संकीर्तन, यह सप्ताह की समाप्ति पर नाम संकीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम जो हैं उनका पाठ करते हुए विराजमान हो। श्रीमद् भागवती संहिता वे संपूर्ण पुराणों में राजा होकर के विराजमान हैं। स्वर्ण सिंहासन पर
अधिराज पद के ऊपर श्रीमद् भागवत विराजमान हैं, उन श्रीमद् भागवती संहिता को स्वर्ण सिंहासन के ऊपर जो विराजमान हैं, उनको श्री कृष्ण प्रीति के लिए प्रदान करते हुए, वैष्णवों को प्रदान करते हुए, श्रीमद् भागवत का दान करते हुए विराजमान हो। जो भागवत का दान करते हैं, भागवत का पूजन करते हैं, श्री कृष्ण उनके ऊपर अवश्य कृपा करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य को, नियम को जिस समय श्रवण किया, उसको सुनकर के श्री नारद जी कृतकृत्य होकर के विराजमान हुए हैं। नारद बोले, महाराज मैं आज धन्य हुआ, अनुग्रहित हुआ। उसी सभा के बीच में श्री शुकदेव जी का आगमन हुआ है। श्री शुकदेव जी कृष्ण कथा के अपूर्व रसिक होकर के, मुख्य व्याख्याता होकर के विराजमान हैं। जो शोभन रूप में कथन करें, उनका नाम है शुक। श्री शुकदेव जी उस समय विराजमान हुए हैं और शुकदेव जी श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन करते हुए बोले कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भुवि भावुका। बोले श्रीमद् भागवती संहिता वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल हैं। फल का तात्पर्य है किसी भी वृक्ष का सर्वोत्तम मूल्यवान अंश, उसको ही फल कहेंगे। जब सर्वोत्तम अंश, उसको प्राप्त करने के लिए ही वृक्ष को लगाया जाता है, वृक्ष का सिंचन किया जाता है। यह श्रीमद् भागवती संहिता वेद रूप कल्प वृक्ष के सर्वोत्तम अंश होकर के विराजमान, सर्वदा वेद साहित्य के भीतर, वैदिक साहित्य के भीतर श्रीमद् भागवत विराजमान है। इसलिए वैदिक साहित्य सर्वदा सर्वदा सम्माननीय होकर के विराजमान हुआ। यदि श्रीमद् भागवत को वैदिक साहित्य से अलग कर दिया जाएगा तो वैदिक साहित्य की महिमा घट जाएगी। यदि कोई वृक्ष फल देना बंद कर दे तो फिर वो वृक्ष जो है उसकी महिमा नहीं रहती है, फिर वो जलावन की लकड़ी के काम में आने लगता है। उस वृक्ष का पालन नहीं किया जाता है। श्रीमद् भागवती संहिता वैदिक साहित्य के अभिन्न अंग होकर के विराजमान है। इसलिए वैदिक साहित्य सर्वदा सर्वदा पूजनीय होकर के विराजमान है। ये सर्वोत्तम अंश होकर के विराजमान है। वृक्ष का सर्वोत्तम अंश होता है फल। फल दो प्रकार के, एक डाली का पका हुआ, एक पाल का पका हुआ। पाल के पके हुए फल में कहीं तुरस हो सकती है, परंतु डाली के फल में तुरस नहीं होती। ये डाली के पके हुए फल हैं। एक तो फल डाली का फला पका हुआ, और उसमें भी यदि तोता चोंच लगा दे तो उसकी मिठास का क्या ठिकाना। सो शुक मुखादम तद्रव संयुतम, ये श्री शुकदेव जी के श्री मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात जो रसिक जन संग्रहित हैं वह वस्तु ज्यादा महत्वपूर्ण है। रसिक जन संग्रथित जो है वह उतनी वंदनीय नहीं है, उससे भी ज्यादा वंदनीय है रसिक जन संग्रहित वस्तु के द्वारा। संग्रथित माने रस, किसी ने अपनी रचना की वो पूजनीय है, परंतु उससे भी ज्यादा पूजनीय कौन सी है? बोले श्रीमद् भागवत, जिनको उन्होंने पहले से ग्रहण करके रखा हो। तो रसिक जनों ने जिनका पाठ किया वे और भी ज्यादा पूजनीय होकर के, तो निज रचना की अपेक्षा जो आर्ष रचना है, जो ऋषियों की रचना है, जो श्री भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई है, ऐसी जो रचना है वो ज्यादा पूजनीय होकर के विराजमान है। अतः शुक मुखादम तद्रव संयुतम, सुखदेव जी ने भी जिस श्रीमद् भागवती संहिता को अपने चोंच लगा करके और भी ज्यादा मधुर बना दिया। अर्थात पुराने जो स्तोत्र हैं वो ही रसिकों के मुख से गाए गए तो उनकी मधुरिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पिबत भागवतम, ये श्रीमद् भागवत रूपी जो रस हैं, इन रस का अरे रसिक जनो तुम पान करो, पान करो। भागवतम कह करके दिखा रहे हैं
कि श्रीमद् भागवत या भागवत का आश्रय लेकर के जो भी रचनाएं हुई वे रसकों की वाणी, इनका पिबत सदा सदा पान करो, पान करो। भागवत मान श्रीमद् भागवत अथवा भागवत संबंधी इन दोनों का ही निरंतर निरंतर पान करो, पान करो। आलयम मोक्ष पर्यंत यह पान करने वाली वस्तु है, अर्थात मोक्षम अभिव्याप्य, मोक्ष की स्थिति में भी इसका निरंतर निरंतर आस्वादन किया जाएगा। अन्यत्र तो फल की प्राप्ति होने पर ज्ञान का त्याग हो जाता है, साधन का त्याग हो जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञानम च मय संन्यासेत, ज्ञान का कहीं संन्यास हो जाएगा, परंतु भक्ति का संन्यास कहीं भी वर्णन करने में नहीं आया। ज्ञान का संन्यास है परंतु भक्ति का संन्यास कहीं भी नहीं है। इसलिए आलयम मोक्ष की स्थिति में निकुंज मंदिर में पहुंच जाने पर भी श्रीमद् भागवत का कभी भी त्याग नहीं होगा। इस भागवत का अरे रसिक जनो पिबतो पिबतो ये आदेश है, और आदेश जो है उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। ये शास्त्र का आदेश है, ये लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं कि पिबतो इसका अरे रसिक जनो तुम निरंतर निरंतर पान करो, पान करो। ये श्रीमद् भागवत रसम रसरूप होकर के विराजमान, क्यों जी इसको फल कह रहे हो तो इसमें कहीं गुठली होगी, कुछ छिलका होगा, कुछ ग्रहण करने का होगा, कुछ त्याग करने का होगा। बोले ना ना, ये ऐसा फल है जिसमें रसी रस है, जिसमें गुठली छिलका है ही नहीं। ये रसगुल्ले का आम है, जिसमें बीज जो हैं वो भी इलायची के ही बीज हैं, जिसमें डंठल यदि है तो वो भी पिस्ता की डंठल है, जिसमें यदि कहीं जो कुछ भी है पत्ती जो है वो भी सब काजू की ही पत्ती लगाई हुई है। इसमें कोई भी वस्तु त्याग करने योग्य है ही नहीं। अतः ये रसमय फल है, त्वगर्ष्ट रहितम फलम, ये छिलका गुठली रहित अपूर्व फल है। इसका पान करो। मुह रहो रस का भूमि भाव का, इस रस का मुख्य रूप से आस्वादन करने वाले तो कौन है? रसिक जन। और हम आस्वादन कैसे करेंगे? बोले हम आस्वादन करेंगे उनके अनुगत्य को ग्रहण करके, भावुक होकर के इस रस का आस्वादन करेंगे। अर्थात जो नित्य परकर है वह तो इसका मुख्य रूप से आस्वादन करने वाला, और नित्य परकर का जो आस्वादन उनके अनुगत्य में, यह आस्वादन हम भी ग्रहण करेंगे, तद्भाव भावित होकर के इस आस्वादन को प्राप्त करेंगे। यही निवेदन कराए कि श्रीमद् भागवत के साक्षात आस्वादन की अपेक्षा श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य के द्वारा, आचार्यों के अनुगत्य के द्वारा जब श्रीमद् भागवत का आस्वादन किया जाएगा, भावुक बनकर के जो आस्वादन किया जाएगा, तो उसमें कहीं रस का वैशिष्ट्य अधिक होगा, रस का आस्वादन अधिक होगा। अतः भुवे भाव का जो नित्य प्रकार में विराजमान है वे तो रस का, और हम कहां हैं? बोले जो पृथ्वी पर विराजमान हैं, यथावस्थित देह में जो विराजमान हैं, वे भावुक होकर के उन रसिक जनों के अनुगत्य को ग्रहण करके इस रस का आस्वादन प्राप्त करते हुए हम इस रस को ग्रहण करें भावुक होकर के। ये श्रीमद् भागवत सब पुराणों में तिलक होकर के, वैष्णवों के परम धन होकर के विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन किया, जहां भागवत वहां पर भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्री उस सभा के मध्य में ही श्री भगवान प्रकट हुए। जो भगवान प्रकट हुए, सब भक्तों ने भगवान को लेकर के उस समय संकीर्तन प्रारंभ किया। इस घटना से क्या दिखा रहे हैं? यह सिद्ध हो रहा है इस घटना के द्वारा कि श्रीमद् भागवत, कृष्ण और नाम संकीर्तन, ये तीन वस्तुएं अलग अलग नहीं, तीनों एक है। जहां श्रीमद् भागवत हुई वहां पर भागवत का जब गायन हुआ तो श्री कृष्ण प्रकट हुए। जब कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण प्रकट होने पर प्रेमानंद में सब भक्तगणों ने संकीर्तन प्रारंभ किया। संकीर्तन दो प्रकार के, एक संकीर्तन है साधन कोटि में, कोटि के,
दूसरे संकीर्तन है अनुभाव कोटि के। पहले जो संकीर्तन हुआ था कथा के प्रारंभ में, वह संकीर्तन है साधन कोटि का। योग्यता प्राप्त करने के लिए, कृष्ण कथा कहने की वक्ता में योग्यता आए, कृष्ण कथा श्रवण करने की साधक में योग्यता प्राप्त हो, श्री हरे नाम के द्वारा प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो, यह कीर्तन का प्रयोजन था। वह साधन कोटि में श्री भगवान नाम संकीर्तन ग्रहण किए गए थे। अब जो संकीर्तन हो रहे हैं वो प्रेम के अनुभाव रूप में वही संकीर्तन हो रहे हैं। वस्तु एक ही, जब वहां पर मन की स्वारस की प्रवृत्ति नहीं है उसको हम कहेंगे साधन। जब स्वारस की प्रवृत्ति अपने आप उत्पन्न हो जाए तो उसी को ही हम कहेंगे सिद्ध कोटि, उसी को ही हम कहेंगे अनुभाव कोटि। इस समय जो संकीर्तन प्रारंभ हुए वे संकीर्तन श्री अनुभाव कोटि में, अर्थात प्रेम जब उत्पन्न हुआ, प्रेम की जब लहर आई तो समुद्र तो रह जाता है नीचे और लहर होती है ऊपर उठती है। ऐसे ही प्रेम समुद्र जब हृदय में अवतरित हुए तो प्रेम समुद्र की लहर के रूप में श्री कृष्ण नाम हरिनाम संकीर्तन हरे, श्री हरिनाम संकीर्तन जो है वे अपने आप लहर के रूप में ऊपर प्रकट हुए हैं। तो ये जो संकीर्तन है यह संकीर्तन साधन की कोटि में नहीं है बल्कि यह प्रेम के अनुभव